व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा लास्ट डे है इधर। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नैरोबी। नैरोबी हम लोग का कल फ्लाइट है। तो ये हमारा टेंट था। तो अभी क्या, अभी मसाई बरस बकेट लिस्ट का मतलब थिंग हो गया। अभी हम लोग को हमारा गाड़ी आएगा कुछ 7:45, अभी 7:15 हुआ है। 7:45 को आएगा हमारा गाड़ी। गाड़ी आके हमको लेके जाएगा, नैरोबी में ड्रॉप करेगा। नैरोबी में हमारा पूरा कल सुबह की हम लोग को 6:55 की फ़्लाइट है, तो हम लोग रात को निकलेंगे। तो हाँ, तो मसाई बर वॉज गुड, पीपल आर वेरी काइंड। तो हाँ, थोड़ा मतलब उनको क्या पैसा वैसा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा जो भी होता है तो पैसा चाहिए बोलते हैं। ये थोड़ा मेरे को एक, बिकॉज दे आर वेरी पुअर। सो हाँ, बट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बड़ा हमारा स्टे तो बहुत अच्छा था। कल भी बहुत अच्छे से नींद हुआ। कल भी रात में बारिश हो रहा था, इवन अभी भी बारिश हो रही है, बट बहुत थोड़ा बारिश हो रही। तो चला जाते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, फिर निकलेंगे। हमारा गाड़ी आई, गाड़ी में वही सेम हमारा वो जो ग्रुप था, वही सेम ग्रुप में हमको छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे नैरोबी में। तो हाँ, तो ये कुछ हमारा टेंट का बाहर। तो भी जाते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खा के गाड़ी आते तो गाड़ी में बैठ के चलते हैं नैरोबी। तो थोड़ा नैरोबी घुमाऊंगा, जितना जाता हूँ तो नैरोबी थोड़ा घुमाते हैं। फिर हाँ, कल तो फ्लाइट है ही, तो ऐसा है कुछ। ये भाई मेरा थोड़ा हमारा था रूम, थोड़ा बिखरा पड़ा हुआ है। एनीवेज, तो ऐसा कुछ बाय बाय बोलते हैं, फिर चलते हैं अपने, थोड़ा नाश्ता करते हैं। नाश्ता वास्ता दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा कुछ था हमारा। ये थोड़ा वॉशिंग एरिया, ये थोड़ा नहाना और बाथरूम सेपरेट। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, फिर निकलते हैं। कुछ खाना है, ब्रेड और कुछ पैनकेक। ऐसा ये एक फैमिली है जो कि हमारे साथ थी। ऐसा कुछ खाना उतना अच्छा नहीं है, बट ओके, जितना है उतना खाना पड़ेगा। तो कुछ यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। तो मैंने लिया ब्रेड, तो पैनकेक और कॉफ़ी। सो अभी एक स्टॉप में है भाई, कुछ खाना दिया है, सेम खाना कल जैसा ही। एक ऑरेंज योगर्ट बनाना और ये कुछ पेटिस और ये अभी ऐसा कुछ है। यहाँ पे हम लोग पहले भी ऐसा ही स्टॉप था। तो यहाँ से अराउंड भाई 2 घंटा है। फिर अगर पहुँचते हैं, वहाँ से ऑटो लेकर जाएंगे, तो ऐसा कुछ अभी। भाई कैसा लग रहा है अफ्रीका? अफ्रीका इज डेंजरस। भाई सब देखो, अभी यहाँ पे हम लोग उठ गए और यहाँ पे देखो सिर्फ क्या हो रहा है। आई मीन तभी हम लोग 10 मिनट से खड़े हैं इधर, मतलब कोई ट्रैफिक पुलिस का भी नहीं मतलब ये मान रहा है। तो ये देखो हर तरफ से हम लोग स्टक हो गए। ये गाड़ी भी इधर से जा रही है, इवन ये भी इधर, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसा है। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं होटल पता नहीं कभी पहुँचेंगे। होटल पहुँचते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ पे देखो, सबकी देखो कितने लोग हैं। आई मीन बहुत ही ज़्यादा। आई मीन देखो, कोई ट्रैफिक पुलिस की भी बात नहीं सुन रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये देखो ट्रैफिक पुलिस सबसे देखो ये खड़ा है, इधर जाओ उधर कोई सुन नहीं रहा है। इधर से गाड़ी ये भी, और इवन यहाँ पे भी देखो। तो ऐसा कुछ है। इधर से यहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल भी कोई नहीं मान रहा है, कंटिन्यूसली ये चल रहा है। हम लोग तब से खड़े हैं। ये देखो यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस, यहाँ पे देखो, ये अभी छोड़ा, आई थिंक छोड़ेगा। अभी भी हम लोग गाड़ी नहीं जा रही। तो एनीवेज पहुँचते हैं, तो पहुँच के बात करते हैं। सो अभी जस्ट हम ही मतलब हम लोग अंदर ही पहुंचे।
तो भाई एक्सपीरियंस तो बहुत खतरनाक, मतलब मैं सोच रहा था कि इंडिया में इतना ट्रैफिक है, यहाँ पे तो खतरनाक वाला ट्रैफिक है। और लोग मतलब कुछ भी, कोई किसी को देख, कोई किसी को सिगरेट मांग रहा है, कोई किसी को पैसा मांग रहा है, और रोड में रास्ते में मतलब दारू पी रहे हैं। इट वॉज क्रेजी यार, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो ये हमारा कुछ होटल है ऐसा, मतलब यहाँ पे एक बेड, यहाँ पे एक मतलब खाना वाना बनाने के लिए बना सकते हो। ये कुछ दिया है, अपना टीवी एक है जो कि हमारा यूज़ नहीं है। ये है एक वॉश बेसिन टाइप, और इधर है एक बाथरूम विथ सिंक और शावर भी। तो भाई बहुत ही खतरनाक, अभी पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है कि बाहर जाऊं नहीं जाऊं, आई डोंट नो। तो यहाँ से मैं दिखाऊं तो ये कुछ एरिया है। तो ये पूरा नायरोबी का सिटी लाइन, और यहाँ पे कुछ ये यहीं पे देखो, यहाँ पे देखो। अभी जैसे हमारा पार्किंग नहीं था तो पार्किंग यहाँ पे मिला। तो यही बंदे लोग बैठ के दारू पी रहे हैं उधर, हमारा पार्किंग वहाँ पे था यहाँ पे। तो यहाँ पे दारू पी के बोल रहे हैं, हाँ माय फ्रेंड गिव मी मनी, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रीट व्यू, और इतना खतरनाक है ना, अरे बाप रे बाप। ये कुछ देखो, नैरोबी का सिटी लाइन। मेरे को नहीं लगता कि मैं बाहर जाऊँगा, बाहर जाके मैं ये कर पाऊँगा। सो स्कैरी। और बोलते हैं कि आप फ़ोन वोन बाहर, जो हमारा गाइड है वो बोला कि फ़ोन वोन बाहर मत निकालो, अब जो अगर चल रहे हो तो ऐसे बिंदास लो, लेकिन फ़ोन पॉकेट में रखो, पॉकेट से खींच के उठा लगे क्या पता। तो बट एनीवेज देखते हैं, अगर बाहर जाता हूँ तो बाहर दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत तो जाएंगे, बाहर घूमेंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बाहर जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको थोड़ा ये स्ट्रीट। और हाँ, ऐसा कुछ है, हेमक शूट। So the people who fall victims, Yeah. they are the Somali people, because they are easy target because they have quick money. Okay. So the quick money mostly is from piracy. When they get the money from piracy, they come here, they wash it here. So like 95% of the forex bureaus are owned by the Somali people, because they cannot keep their money in the banks. Huh? Yeah. It will be So taken away. that building is now is just for a prostitution. This is for prostitution only. It's a profit. That's why you see the cutting. House not for sale. Yeah, house not for sale. So several people have been scammed, and majority of them are Somalis. Okay. So somebody would just get a Somali guy who has got a lot of money. He doesn't know what to do with the money because they are thirsty for investing. Huh? They buy like lands or old buildings and then they renovate them. Okay. And they build like high skyscrapers. So several of them have been scammed. That's why you see the owner is now tired. He decided to write it openly. House not for sale. तो भाई देखो ऐसे लिखा है, आई मीन मैं भी मतलब लोकल टूर लिया, लाइक नाइट टूर। सो ऐसा कुछ, ये पहला हम लोग जहाँ पे आए ना पूरा ओल्ड टाउन है। तो ऐसा कुछ लिखा है, देखो ये बिल्डिंग, आई मीन इट्स ओनली यूज फॉर प्रोस्टिट्यूशन एंड ऑल। सो ऐसा कुछ लिखा है, हाउ नॉट फॉर सेल। सो ही इज माई गाइड मिस्टर डेविड, हु इज मी टॉकिंग अराउंड। तो ये पूरा ओल्ड टाउन है देखो। भाई ये देखो, मैं अभी बिजीएस्ट स्ट्रीट है, ये बोलते हैं बिजीएस्ट स्ट्रीट। कुछ स्ट्रीट का नाम मैं लिख दूँ, ये देखो पूरा डांसिंग कार्स वगैरह, तो ऐसा कुछ। ये पूरा बिजीएस्ट स्ट्रीट में आई एम विद डेविड। ये देखो मतलब कंटिन्यूसली डांस वगैरह ये चलता है, बहुत ही क्रेजी है भाई। आई मीन ये देखो कितना बिजीएस्ट है, मतलब बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिल्म, बट एनीवेज मैं जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। सो भाई अभी एक ना हम लोग स्ट्रीट में है, मतलब दिस स्ट्रीट इज कॉल्ड व्हाट स्ट्रीट? This is Moy Avenue Street. Huh? Okay, I mean, Tomboya, we've left Tomboya on the other side. so nightlife and everything is there. Nightlife, everything. This side. So भाई Now we're entering the uptown Nairobi. okay, Yeah. so ऐसा कुछ है भाई, देख सकते हो ये साइड। Say hi. Hi. How are you? सो भाई अभी फिलहाल ये साइड में देखते हैं डेविड के साथ पूरा, मतलब जो जहाँ जहाँ हो सकता है। इट्स वेरी अनसेफ टू, आई मीन वो बोल रहे फ़ोन वोन ऐसा मत ये करो, बट जितना हो सके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ स्ट्रेट देख सकते हो। The statue? Yeah. That is Dedan Kimathi. Dedan Kimathi was the head Okay. of the freedom fighters, the people who are fighting for freedom for Kenya. Okay. But he was betrayed by his own friend, Okay. who was the first president of Kenya, Jomo Kenyatta, named after the airport and also Yeah, named yeah. after the main avenue. Yes. So because he had killed a lot of British, the British were not happy with him. Okay. So they declared him wanted.
So the only way to get him was to use a friend Okay. to capture him. So they went to Jomo Kenyatta and told him, if you want us to give you independence and make you the president, you have to do us one favor. Okay. Give us this guy, Dedan Kimathi. Okay. So they had a signature, they had like dreadlocks. So the longer the dreads, Yeah. the more the trust Okay. in the guerrilla, like guerrilla fighters who are hiding in the bushes, Okay. fighting the British, Then why they like do a statue for him? to honor him. Okay. Because he was our hero. Okay. Because he's the one who led us into independence. Okay. He helped- If it he were helped- not for him, yeah. we would have not got independence Okay. as a country. Okay. So he fought the British away. So Okay. when they arrested him, there was a bank right here in Okay. this building. Yeah. It was like a one-floor bank because during those days there were no like structures. All these areas were bushy. Okay. So there was only one bank here. So he went to his friend Dedan Kimathi and tricked him. Okay. And told him the British will be taking money to the bank in the morning. Make sure you are there so that we can attack. On the other side, he went to the British guys and told them, I've tricked the guy. Okay. He's going to come in the morning. So make sure you're there so that we get him. So the guy, he trusted his friend. Okay. He was waiting for the green light from his friend, but that never happened. Okay. So in the morning, when they came, instead, he told the British guys, the guy is hiding there, let's go and get him. So they went and arrested him. Okay. They handcuffed him in the hands and in the legs. Since they were very bitter with him, they gave him the worst punishment ever. They decided to make a coffin for him, put him in the coffin, and buried him alive as a punishment. ओके तो भाई ये देखो ये है 5 स्टार होटल में है ये क्वीन एलिजाबेथ आई मीन प्रिंसेस क्वीन आई मीन क्वीन होटल राइट Yeah, this is where the queen used to wine and dine. ओके तो ये देखो ये नैरोबी में है देखो ये 5 स्टार होटल का रिसेप्शन एरिया है बहुत ही बड़ा ह्यूज है तो भाई देखो पीछे देख सकते हो ना यहाँ पे जो कुछ प्री ड्रिंक भी पी सकते हो प्री ड्रिंक भी मैंने पी लिया और ये कुछ देखो पूरा ये कुछ बड़ा सही है आई मीन यहाँ पे एक्चुअली क्वीन एलिजाबेथ मतलब रहती है ड्यूरिंग लाइक जो ब्रिटिश एरिया ना ब्रिटिश एरिया में ये देखो ये कॉल अभी भी चल रहा है या हेलो Yeah, thank you for calling. Yeah, hello. Yes, I can hear you. Thank you. Yeah, it's still working. Thank you. So भाई अभी तो फिलहाल लोग 5 स्टार होटल में गए थे तो लकीली उन्होंने डेविड ने बताया था तो फ़ोन भी देख रहा था वर्किंग कर रहा था ना फ़ोन भी थोड़ा चला के देख लिया वो एंटिक वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ रहती थी तो अभी थोड़ा स्ट्रीट में हम लोग दिस स्ट्रीट इज बिजिएस्ट हाँ सो द आई मीन सो ये मेन एवेन्यू है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूम रहे हैं तो अभी हो गया है 1.5 घंटा हो गया और आधा घंटा ऐसा है तो उसका चलते हैं तो अब दिखाता हूँ जो क्लिप डालता हूँ ना आपको दिखाऊंगा लगा के एंड व्हाट इज दिस इज अ बैंक These were the British administration officers ओके during the colonial time. ओके And on the other side, the Bank of India, that was the British Parliament या during colonial time. ये वाला They would देखो come ये all the way from the administration offices to the parliament. Now it's the Bank of India. ओके सो भाई ये भाई बोल रहे थे ना ये मतलब ब्रिटिश टाइम में ना ये मतलब था एयरपोर्ट रनवे था ये इधर से इधर अभी तो चलो चेंज हो गया है तो ब्रिटिश टाइम में ये था पूरा रनवे यहीं से मतलब एवरीथिंग वाज वर्किंग दिस इज ये वाला बैंक ऑफ इंडिया है और ये ब्रिटिश का मतलब मेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था ना ये है तो ऐसा है कुछ ये रनवे को अभी यहाँ पे जो सबसे मतलब बिजनेस आई मीन रिचेस्ट लोग ऑफिस वगैरह सब इधर ही है तो ऐसा कुछ है दिख रहा है The fallen soldiers, huh? ओके ये कुछ सोल्जर्स का है दिखा रहे हैं डेविड This monument was put here to remember the fallen soldiers from the First World War, which Okay. was from 1914 to 1918, ओके and the Second World War from 1939 to 1945. या So the British, they took a lot of soldiers from here and they used them as shields. ओके They put them in the forefront. So most of them, they were killed. They never came back. So to honor them, the Kenya government and the British government
decided to erect the statue here to remember the fallen soldiers who died in the First World War and in the Second World War. So the writings here, the first is in English, and then we have Swahili, and then we have Arabic. Arab. Reason why we have Arabic, they're the ones who are doing the slave trade in the Indian Ocean. Okay. The British would capture the slaves in the villages, sell them to the Arabs from Oman in exchange of ivory and gold. And then the Arabs from Oman, they would take them all the way in the Indian Ocean to some parts of America and sold them. So not all of them made it. Those who fell sick along the way, they were thrown into the water. That is why the Americans, they still do believe that the mermaids are existing. But myself, I've never seen a mermaid. But the Americans believe that the mermaids are those Africans who were thrown into the water during the slave trade. सो भाई ये देखो, ये कुछ ये पहले ये बोल रहे थे ये पूरा रनवे है, वहाँ से प्लेन लैंड करता था, ये पूरा रनवे है थ्रू एंड थ्रू, यहाँ से लेके पूरा उधर, वहाँ से लेके वहाँ तक डाउन तक सेंटर तक. तो यहाँ पे दिस इज नाउ ए बैंक ऑफ इंडिया. This was also like old I mean building. Old building, they've just painted it. Yeah. I mean because- British time building. Yeah, this is the British Parliament. Okay, This so- used to be the Parliament. So ये वाला है भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट था पहले, and this one is This administration was the office. British administration offices. ये वाला. तो अभी मतलब अभी देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है कुछ. सो ये भाई देखो, ये मतलब सबसे बड़ा मतलब केनिया का मॉस्क है, ये कुछ देख रहा है सबसे बड़ा. एंड व्हाट यू सेड, इट्स द बिगेस्ट The मॉस्क इन biggest mosque in Kenya. केनिया एंड And it's the second biggest mosque in East Africa. ईस्ट अफ्रीका, एंड So द बिगेस्ट वन. in East Africa is in Kampala, Uganda. ओके And the biggest mosque in Africa is in Morocco. ओके, या दैट आई नो. सो ये कुछ है भाई केनिया का सबसे बड़ा मॉस्क भैया. एक्चुअली क्या, अगर आप डे आई मीन टूर गाइड लेते हो ना, सो इट्स क्वाइट इजी, मतलब बहुत अच्छे से यू कैन नो द सिटी, नो द एरियाज. सो ये कुछ मेन सिटी सेंटर है. आई मीन इट्स प्रीटी क्लीन एज कम्पेयर टू माई डाउन टाउन, ये बहुत ज़्यादा क्लीन है. सो दिस इज व्हाट इज द बिल्डिंग? This is now the city market. ओके The market is a fish market in the sides, and in the middle it's like a souvenir market. ओके But बट during the colonial days, this was the slave center. This was the holding center where the British, they would go deep in the villages, get the slaves, the strongest guys, and then bring them here at the slave center. So they would hold them here until there's the next available ship. ओह So they would take them from here all the way to the coast in the Indian Ocean in Mombasa with the train, and then sell them ओके. to the Arabs from Oman in exchange of gold and ivory. So it has got a bad history, ओके. this building. सो भाई ये देखो बिल्डिंग है. आई मीन दे यूज्ड टू आई मीन कीप ऑल द स्लेव्स हियर They used to keep all the slaves here. ड्यूरिंग व्हाट टाइम? That is in the 1930s, in the 1940s. भाई देखो ऐसा बिल्डिंग है. आई मीन सीरियसली ये बिल्डिंग मैंने देखा था, आई मीन वीडियोस वगैरह में देखा था बहुत जगह में. आई डोंट नो, आई डिडंट न्यू अबाउट द हिस्ट्री टू वेरी ऑनेस्ट. तो अभी तो यहाँ पे ओनली मार्केट्स एंड एवरीथिंग है, बट ऐसा कुछ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. अभी लिखा था नैरोबी सिटी कंट्री सिटी मार्केट, बट इसका हिस्ट्री तो डेविड जी ने बताया, विच इज़ रियली नाइस. थोड़ा शॉट लेता हूँ मैं. भाई ये देखो, ये मतलब स्ट्रीट होमलेस होता है ना, तो लोग स्ट्रीट में ही रहते हैं इधर. तो डेविड के पास आया चॉकलेट देने के लिए. तो ऐसा कुछ है भाई, सच में बहुत ही अच्छा है सीरियसली. मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको मतलब बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है. आई मीन जब वंस यू गेट लाइक यू नो सिटी टूर, तो मैं तो हर जगह ही रिकमेंड करता हूँ. मैं यूरोप जाऊँ, किधर भी जाऊँ, मैं सिटी टूर लेता ही हूँ. तो अभी जा रहे हैं फिर से मेरे को वो ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे कैसे वॉकिंग टूर आपको पिकअप भी है और यू नो पिकअप भी करेंगे और फिर ड्रॉप भी करेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट गो अलोंग. सो देखते हैं, अभी फिर से जाएंगे वो नीचे की स्ट्रीट में, नीचे की स्ट्रीट जाके फिर जाते हैं होटल. नीचे का भी क्लिप डालता हूँ. से हाय. ये पूरा है कसिनो एरिया. ये बोल रहे थे कि लाइक ये इटालियन ओन है और ये रशियन, ऐसा कुछ है. ये मतलब बिजनेस एरिया में सबसे अच्छा जगह है बोल सकते हो. तो यहाँ पे कोई स्कैम वैम नहीं होता. सो हियर नो स्कैम एंड नथिंग, नो स्कैम विल बी देयर हियर. They do scamming a lot. ओके Yeah, because all the stolen money that they scam in Russia, or Okay. they scam people in Italy. I mean, if someone comes to play casino, they're Casino? yeah, no, they're they don't scam you. हाँ, They don't because scam it's in high street area, you know. So that's why. So ऐसा कुछ है भाई.
भाई ये देखो, ये क्रेजी मटाटो है, कैसे हो रहा है देखो, सबको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गाना और लाइट। सो भाई अभी हमारा टूर ख़त्म हो रहा है, मैं अभी मेरे होटल एरिया में आया हूँ। यहाँ पे थोड़ा फ़ोन निकालने के लिए डर नहीं लग रहा है, अदरवाइज वेरी थैंक्स टू डेविड। डेविड ने बहुत हेल्प किया दिखाने में। तो एनीवेज थोड़ा डेविड से बाय बाय बोलते हैं, फिर मिलता हूँ। सो भाई अभी फ़िलहाल मैं आ गया मेरे होटल में, रूम में। तो भाई सच में बोल रहा हूँ, थैंक टू डेविड को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे से घुमाया, और लिटरली ये मेरा फर्स्ट टाइम अफ्रीका है, और वो भी केनिया में। मतलब यहाँ पे बहुत ही मतलब फ़ोन निकालने में बोलते हैं कि आई एम हियर, यू कैन, मैं जहाँ पे बोलता हूँ आप वहाँ पे फ़ोन लेते हो, स्नैच होने का चांस है। मेरे गले में सोने का चेन वगैरह भी था, मैंने निकाल के गया। तो बोला कि उसने ही बोला था कि आई रिकमेंड कि जब कोई फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो मतलब गले में कुछ हो ना, तो देर इज़ चांस, क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रुप रहेंगे, कोई पीछे से निकाल के ले जाए तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो भाई बहुत ही अच्छा था, बहुत मैंने बिजी स्ट्रीट भी देख लिया, ओल्ड डाउनटाउन, और हमारा जो होटल हमको पता नहीं था ये वाला मेन मतलब जो ओल्ड डाउनटाउन है वहाँ पे है। तो बट सही है यार, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरा दोस्त नहीं गया था, उसका थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए वो नहीं गया था। तो आई टू के कितना 2400 रुपया था, विच इज़ अराउंड वही $30 पकड़ लो। तो बट सही था एक्सपीरियंस। जो मेन स्ट्रीट है वो भी दिखाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं डे में देखता तो डे में और अच्छा होता। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब इतने लोग, और यहाँ पे बोलता है कि यू कैन स्मोक, यू कैन ड्रिंक स्ट्रीट भी देखा मैं थोड़ा कुछ, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट भी है, और वहाँ पे बोलता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। मैं देखा पुलिस भी आता है, पुलिस भी उसको पैसा नहीं तो पिलाते हैं, फिर पुलिस भी चले जाते थे, कोई कुछ नहीं, नथिंग। पुलिस खड़े थे, पुलिस के सामने ही ये लोग सब ऐसा कर रहे थे। तो विच इज़ मेरे लिए तो बहुत मतलब पहला मतलब इतना एक्सपीरियंस, इतना मतलब खतरनाक वाला एक्सपीरियंस है। तो यू वेर यू कैन नॉट वॉक अराउंड, वॉक लाइक सोलो, फ़ोन हाथ में लेके। तो मैं हमेशा पॉकेट में हाथ रख के, जब वो बोलते थे मैं तभी फ़ोन लेकर तो वीडियो करता था सुबह। हाँ, तो अभी ऐसा है, अभी थोड़ा खाना वाना खाएंगे। ये वीडियो को मैं यही एंड नहीं करूँगा। यहाँ से हम लोग कैसे रात को 2-3 बजे हम लोग निकल जाएंगे। फ्लाइट मतलब फ्लाइट है रात को सुबह की 6 बजे की, तो दिखाते हैं, एयरपोर्ट भी दिखाएंगे। तो फिलहाल हाँ, अभी चलते हैं, थोड़ा बाहर खाना वाना खाते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको एयरपोर्ट जाने के लिए। सो भाई अभी फ़िलहाल तो हम लोग पहुंच गए मतलब एयरपोर्ट, हमारा सब कुछ हो गया। क्या बोलते हैं, चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया। अभी 4:30 बजा हुआ है, हमारा फ्लाइट है 6:55 को। मैंने थोड़ा कुछ कॉफ़ी मंगाया था बैठ के, तो इधर विरल भी आ गया है। विरल का नींद नहीं हुआ है, मैं तो चलो 2 घंटा सोया था। तो मैंने कुछ ये कॉफ़ी मंगाया, बहुत ही सस्ता है, कुछ $3 का कॉफ़ी है। मेरे लाइफ का मतलब अगर आप एयरपोर्ट में देखोगे सबसे सस्ता केनिया का है। और उसने भी कुछ मंगाया, कितना तरह है, $14 का कुछ, हाँ, बारबेक्यू चिकन और कुछ सूप मंगाया है। भाई को सूप पीना है सुबह सुबह। बट एनीवेज, तो अभी हम लोग का इमिग्रेशन में एक्चुअली क्या है, इमिग्रेशन में क्या मतलब ओनली येलो फीवर वैक्सीन पूछा। वो इनिशियली जब इंडिगो का जो लाइन के टाइम में वो, और बाकी और कुछ भी नहीं पूछा। तो हमारा तो एनीवेज सब कुछ थ्रू था, तो वो पूछा एक, और तो कुछ नहीं पूछा ना भाई, ओनली वही पूछा। बाकी इमिग्रेशन वाज स्मूथ। और इमिग्रेशन में क्या खुला मतलब ये था, मतलब जस्ट आप गेट एंट्री लो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक लाइन नहीं था। तो वहाँ पे एक्चुअली वीडियो नहीं था, फिर भी मैंने 1-2 क्लिप लिया, वो डाल दूंगा मैं ऊपर में। और बाकी इमिग्रेशन हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज़ डन। सो अभी हम लोग आए खाना खाने। तो हमारा अभी कितना टाइम हुआ है, कितना हुआ भाई देखा, अभी कुछ हुआ है 4:30। हाँ, तो अभी हमारा फ्लाइट है 6:45 को, 6:55 प्रिसाइजली। तो ये कुछ विरल ने मंगाया खाना, थैंक यू मैम। सूप विथ ये ब्रेड, अब बारबेक्यू अभी ब्रेड के साथ सूप दिया है, तो ऐसा कुछ है। तो बाकी ठीक है, अभी खाना खाते हैं, और तो कुछ है नहीं। बट मतलब उतना कुछ ये नहीं था, स्मूथ था। मतलब हमारा टर्मिनल 1 सी था फ्लाइट, वहाँ पे 2-3 ओनली टर्किश एयरलाइन और इंडिगो चल रहा था शायद, और एक स्विस का है शायद। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे एक लाउंज भी है, अस्ताना लाउंज समथिंग, क्या पता नहीं, अस्ताना है, एसेंट क्या कुछ तो लिखा है। तो एनीवेज, तो फिलहाल थोड़ा कॉफ़ी भी पीता है। फ्लाइट अगर कुछ दिखाता हूँ, इंडिगो तो सेम ही है, डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल एवरीथिंग इज सेम। सो जितना हो सका दिखाता हूँ, फ्लाइट का थोड़ा बहुत शॉर्ट वो डाल दूँगा, बाकी मिलते हैं इंडिया में। सो ये कुछ है,
एयरपोर्ट का नज़ारा।